जेईई का जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। किसी का अच्छा गया था तो किसी का बुरा, लेकिन एक ये लास्ट आखिरी चांस है अप्रैल अटेम्प्ट, जिसमें पता चलेगा आपके पूरी साल की मेहनत का रिजल्ट। और ये वो रिजल्ट है जो बताएगा कि आप अच्छे आईआईटी एनआईटीज में जाओगे या फिर कोई एक एवरेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे होगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल बनी थी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। और अगर आप आईआईटी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो कौन से ऐसे एनआईटीज हैं जो टॉप टीयर में आते हैं, जो लोअर आते हैं, या फिर जो हमारे मिडिल टीयर में आते हैं, ताकि आप उनमें एडमिशन ले पाओ। हेलो, माई सेल्फ ईशा सिंह, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक डिटेल्ड एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा चार्ट दिख जाएगा जहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आप लेकर आए थे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 175 से 180 के बीच में मार्क्स, तो आपकी 99 परसेंटाइल बन रही थी। अगर आप लेकर आए थे 155 से 160 तो 98 बन रही थी। अगर आप लेकर आए थे 130 टू 140 तो 96 और 97 बन रही थी। अगर आप लेकर आए थे 100 से 120 के बीच में तो 92 टू 93, 94 ऐसे बन रही होगी। तो जब भी आपको जेईई का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप जोसा काउंसलिंग के लिए बैठोगे, जहां पर आपको आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का मौका मिलेगा। तो वहां पर इतनी लंबी लिस्ट दी होती है एनआईटी की, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि कौन सी वाली बेटर एनआईटी है और कौन सी बेकार एनआईटी है, जिसमें पैकेज अच्छा लग रहा है और किसमें बेकार लग रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है। तो फर्स्ट है हमारी टॉप एनआईटीज, फिर है हमारी मिडिल एनआईटीज जो डिसेंट वाली हैं, और तीसरी आती है हमारी लोअर एनआईटी। तो जो एलीट एनआईटीज हैं उसके अंदर आती है एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, जहाँ पर आपको 50 से 60 लाख का पैकेज लग रहा होता है। और जो हमारी मिडिल एनआईटीज हैं उनमें आपका 30 से 40 लाख का पैकेज लग रहा होता है। एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी गोवा। और अगर हम लोअर एनआईटी की बात करें, जहाँ पे आपको सिर्फ एनआईटी का ठप्पा चाहिए, तो वहाँ के लिए आपको 20 से 25 लाख की प्लेसमेंट तो लग ही जाएगी। और देखो, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अगरतला। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप एनआईटीज में जाने के लिए कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। दीदी, सीएससी में एडमिशन चाहिए, हमें तो बहुत तकड़ी प्लेसमेंट लेनी है, कोडिंग वोडिंग करेंगे, मस्त फोड़ेंगे। तो यार एनआईटी त्रिची की बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 97 लानी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस है तो 81 लानी पड़ेगी। अगर एससी है तो 91 परसेंटाइल, और अगर एसटी है तो 69 परसेंटाइल पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर एनआईटी वारंगल की बात करें तो अगर सीएससी पढ़नी है तो 97 परसेंटाइल तो लानी ही पड़ेगी। एनआईटी सूरतकल के अंदर 96 लानी पड़ेगी। एनआईटी इलाहाबाद के अंदर 97 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। और अगर एससी एसटी है तो 80 टू 90 के बीच में परसेंटाइल लानी पड़ेगी। एनआईटी नागपुर है तो 96 परसेंटाइल फॉर सीएससी ब्रांच। एनआईटी रौरकेला है तो 95 परसेंटाइल, और अगर एनआईटी कैलिकट है तो 97 परसेंटाइल, और अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र में जाना है तो 96 परसेंटाइल तो आपको लानी पड़ेगी। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 54 से 89 के बीच में आपको परसेंटाइल लानी पड़ेगी। अब बात करते हैं डिसेंट एनआईटीज की, जहाँ पे आपको पैकेज लग रहा होगा 30 से 40 लाख के बीच में, जैसे एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दुर्गापुर। और हाँ, गोवा के मजे लेने हैं तो एनआईटी गोवा भी जा सकते हो। अगर आपको टॉप ब्रांच चाहिए तो जनरल में लानी पड़ेगी 98 से 99 के बीच में परसेंटाइल। अगर आपको डिसेंट ब्रांच इलेक्ट्रिकल या फिर ईसीई भी चल जाएगी तो जनरल में लाना पड़ेगा 95 टू 98। यहाँ पे आप चार्ट देखते रहना, पूरा आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। और अगर आपको सिर्फ एनआईटी का टैग ही चाहिए तो आप लोअर ब्रांच में भी जा सकते हो। सिविल और मैकेनिकल, वहाँ पे जनरल में आती है 90 टू 95, और एससी एसटी में 70 टू 80 के बीच में परसेंटेज जा रही होती है। अब लास्ट में बढ़ने से पहले आप मुझे बता दो, आप कौन से एनआईटी जाना पसंद करोगे। अगर आपको सिर्फ एनआईटी का ठप्पा चाहिए और मस्त डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए और मस्त फेस्ट के मजे उड़ाने हैं, तो आप ये लोअर एनआईटी को कंसिडर कर सकते हो। लोअर एनआईटी में जाने के लिए आपको जनरल में चाहिए 94 टू 98 परसेंटाइल, और एससी एसटी में 80 टू 85 के बीच में। और अगर आपको डिसेंट ब्रांच इलेक्ट्रिकल या फिर ईसी भी चल जाएगी तो आपको जनरल में लानी पड़ेगी 90 टू 94 परसेंटाइल, और एससी एसटी में 60 टू 80 के बीच में। और अगर आपको लोअर ब्रांच चाहिए कि बस हमें एडमिशन करवा ही दो, तो जनरल में आपको 85 टू 90 के बीच में मिल जाएगी, और ओबीसी एससी एसटी में आपको 70 टू 80 के बीच में। तो ये थी पूरी एनआईटीज की कट ऑफ की एनालिसिस जो हमने जनवरी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी। अगर आपको कोई भी दूसरे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, उनके कट ऑफ्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट में कॉलेज ओपी जरूर लिख देना, और नेक्स्ट कौन सी कॉलेज की वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट में बता देना। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।